मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कर्क लगन के जातकों के लिए, ऐसे जातक जो शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। यहां पर जो बात होगी वो कर्क लगन के जातकों की होगी, कर्क राशि के जातकों की नहीं होगी। क्योंकि यहां पर जो मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि आपके लिए वो ट्रेड के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, वो लगन से ही देखेंगे। क्योंकि लगन से, कुंडली से जब देखते हैं तो विचार किया जाता है आय भाव का, धन भाव का, उसके स्वामी का। तो यदि हम इसको चंद्र कुंडली पे ले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो लगन से ही यहां पर विचार करेंगे कि कर्क लगन के जातकों में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो ट्रेड के लिए अच्छे हैं, और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो ट्रेड के लिए अच्छे नहीं है, या आप स्पेकुलेशन के लिए बोले अच्छे नहीं है। खासतौर पर जो लोग गिफ्ट इसमें निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं, या स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं, या बिटकॉइन में काम करते हैं, या एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए कौन कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है जो होने चाहिए बाजार उसमें। यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको उनमें से इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्लैनेट है जो जिम्मेवार होता है ट्रेड के लिए, वो होता है चंद्रमा आपका। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा से ही आपका ग्रीड एंड फियर आता है मन में। कर्क लगन जो है वो उसका स्वामी भी खैर खुद चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में यदि अच्छी है तो आप जल्दी से ग्रीड एंड फेयर का शिकार नहीं होते। तो सब इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले नंगी आंख से ऐसे कैसे पता लगेगा? तो मान लीजिए आपका कर्क लगन की ही कुंडली है, ये कुंडली आपके सामने है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के बाएं या दाएं सूर्य है तो आपका चंद्रमा वीक है। चंद्रमा से 12वें भाव में हो सकता है, चंद्रमा से दूसरे भाव में होता है, तो ये तो बिल्कुल वीक वाली स्थिति में आ जाएगा। इवन यदि आपका चंद्रमा 11 में भी राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, तो यदि आपका सूर्य 2 राशि पे यानी कि 11वें भाव में भी है, या आपका कन्या राशि में भी है, तो भी चंद्रमा वीक हो जाएगा। उसका रीजन यह है कि ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जब हम दो बड़े निवेशकों की कुंडली का विश्लेषण करते हैं जो जिनका नाम है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, चाहे हम वारन बफे की बात कर लें या फिर हम दिवंगत झुनझुनवाला की बात कर लें, राकेश झुनझुनवाला, उनकी कुंडलियां यदि हम देखते हैं तो वारन बफे की कुंडली में हम देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन जो है वो 90 डिग्री दूर है, मींस 90 डिग्री के आसपास, 99 डिग्री दूर है। और यदि हम राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली देखते हैं तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस 130 डिग्री का है। तो होता क्या है, जब सूर्य चंद्रमा से दूर चला जाता है तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है तो आप फैसले जो है वो ठीक तरीके से ले पाते हैं, खासतौर पर ट्रेडिंग के टर्म्स में। आप ग्रीड में सौदा नहीं काटते, आप फेयर में सौदा नहीं काटते। जब चंद्रमा खराब होता है तो पता लगता है कि 100 का शेयर खरीदा, 110 पे गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो शेयर दोबारा 90 पे आ गया। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम ग्रिड में फंस जाते हैं कि 110 पे आया, 120 पे चला जाएगा। और जब हम फेयर में आते हैं, मान लीजिए 100 का शेयर खरीदा, नीचे आया 90 के आसपास, वहां पर हमने पोजीशन काट दी, वही वहां से स्विंग मारता है, दोबारा वापस आता है और 120 पे चला जाता है, आप उसमें भी नुकसान में हो जाते हो। तो सेबी भी ये बताता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं या जो फ्यूचर्स में काम करते हैं वो 90% लॉस करके निकलते हैं। उसका मेजर कारण यही होता है कि आपका चंद्रमा खराब होता है, आप डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते। तो एक तो यह है कि यदि आपका लगन कर्क है तो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं, दशम में पड़े हैं तो आपका सूर्य सप्तम में होना चाहिए या लगन में होना चाहिए। ये कम से कम 100 डिग्री के बीच बीच में आ जाएगा, या कहीं पर भी सूर्य चंद्रमा आमने सामने है तो भी जो है वो दूर चले जाएंगे, वो तो 180 पे चले जाएंगे। खैर वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो पूर्णिमा का जन्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, आपकी कुंडली में 12वां भाव जो होता है वो स्पेकुलेशन का भाव होता है, जहां से हम जो एमसीएक्स वाले ट्रेड देखते हैं, या फिर आप फ्यूचर के ट्रेड देखते हैं, या ऑप्शंस के जो ट्रेड देखते हैं, वो सारी स्पेकुलेशन में आती है। तो 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव है। यदि 12वां भाव पीड़ित है तो आप स्पेकुलेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप वहां पर बाजार में फंस जाएंगे। मान लीजिए आपके 12वें भाव में शनि पड़ा है, मंगल आपका पंचम भाव में पड़ा है, तो 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके कुंडली में 12वें भाव में आ गया, तो 12वां भाव पीड़ित हो गया। सेम स्थिति यदि मंगल शनि ही 12वें में चले गए, या मान लीजिए शनि बैठा है आपके 12 में और राहु आपका 4th हाउस में बैठा है, वो 5वीं दृष्टि से उसको देखेगा, या 9वीं दृष्टि उसको मान लीजिए 9वीं दृष्टि से उसको देखेगा, तो वो जो है पीड़ित कर देगा 12वें भाव को। अब मान लीजिए शनि 12 में है, राहु 4th में है, मंगल 5th में है, या मंगल 6th में भी है,
तो भी वो 3 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा। तो इसको यदि इस तरह की कुंडली है तो बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम मत करिए, स्पेकुलेशन का काम मत करिए, यहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। उसका एक रीजन ये भी है कि यदि आपका 12वां पीड़ित है तो समहाउ पंचम में यदि मंगल बैठा है तो वो आपका 11वां भी पीड़ित कर देगा, क्योंकि सीधी दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जाएगी। 11वां आय का भाव होता है। अब यहां पर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कर्क लगन के जातकों के लिए, और सूर्य की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके लिए आय के स्थान के स्वामी हो जाएंगे और सूर्य आपके लिए धन स्थान के स्वामी हो जाएंगे। इसके अलावा गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी होनी बहुत जरूरी है यदि आप बाजार में स्पेकुलेशन वाला काम करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आय और धन दोनों भावों के कारक होते हैं और पंचम के भी कारक गुरु होते हैं, वो इजी गेन का भाव होता है। मान लीजिए पंचम आपका पीड़ित हो गया और आपका 12वां पीड़ित हो गया, आपका शुक्र पीड़ित हो गया, आपका सूर्य पीड़ित हो गया, आपका गुरु पीड़ित हो गया, तो बाजार में मत आइए। यदि चंद्रमा भी वीक है तो बाजार में मत आइए। ये फैक्टर जरूर चेक करिए जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे विशेषज्ञ से जरूर करवाइए कि क्या आपको इसमें आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग हर साल आते हैं नए मार्केट में, देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या दोस्तों को देख लेते हैं कि फलां को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मैं भी आ जाता हूं, क्या पता मुझे भी हो जाए। तो होता क्या है कि सामने वाले की कुंडली बहुत अच्छी होती है, वो ट्रेड अच्छा ट्रेड कर लेता है, आपकी कुंडली उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही होती, लिहाजा वो आप उसमें जाके फंसते हैं और लालच में आकर अपना पैसा गवा बैठते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों की जब कुंडलियां देखते हैं, कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यदि आपके चार्ट में है तो बाजार में मत आइए, ये बाजार आपके लिए नहीं है, खासतौर पर स्पेकुलेटिव ट्रेड के लिए। अब अगला कॉम्बिनेशन है, यदि आपको आपकी कुंडली में ऐसे योग है कि आपको बाजार में आना चाहिए। मान लीजिए आपका 12वां भाव अच्छा है, अब राहु की बजाय सूर्य आपका गुरु जो है वो 4th हाउस में आ गया, तो जब गुरु 4th हाउस में आ जाएगा तो 12वें को पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे। तब यहां पर एक तो ये स्थिति होगी कि गुरु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर भी होगी, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी होगी और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर भी होगी। अष्टम रिसर्च का भाव है। ऐसे लोग मार्केट से जुड़ी रिसर्च कर लेते हैं। 12वां स्पेकुलेशन का भाव है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो वो अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए बुध 12 में ही बैठ गया चाहे, या बुध 6ठे में आकर बैठ गया और 12 को देख रहा है, तो वो भी एक तरीके से अच्छी स्थिति हो जाएगी। या शुभ चंद्रमा आपका 12 में बैठा हुआ है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई है, तो इवेंचुअली वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आय स्थान का स्वामी मान लीजिए आपकी कुंडली में जैसे शुक्र है, तो शुक्र और गुरु यदि दोनों ही आपके 4th हाउस में आ गए, कर्क लगन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो अच्छा योग बना देंगे पैसे के लिहाज से, क्योंकि चंद्रमा से लिक्विड मनी देखा जाता है, जो मनी फ्लोइंग मनी होता है वो लिक्विड मनी चंद्रमा से देखा जाता है। धन जो थोड़ा सा आप संचित कर लेते हैं वो गुरु से देखा जाता है, और जो इमेंस मनी आता है हमारे पास, जो जिसको बोलते हैं ना अपार धन आ जाता है, वो शुक्र से विचार करते हैं। यदि गुरु और शुक्र दोनों 4th हाउस में आ जाएंगे तो इवेंचुअली वो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कर्क लगन के लिए यदि हम कर्क लगन की कुंडली बनाते हैं तो जो गुरु है वो पंचम के स्वामी हो जाते हैं। वहां पर गुरु की जो है 9th हाउस के स्वामी हो जाते हैं भाग्यस्थान के। गुरु की जो राशि है आपकी मीन राशि है, वो आपके इसमें आ जाएगी 9th हाउस में आ जाएगी। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी आकर केंद्र में बैठ जाएगा, आय स्थान के स्वामी के साथ बैठ जाएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। और यहां पर चूंकि शुक्र अपनी राशि का हो जाएगा, यहां पर देखेंगे कि कर्क लगन की पत्रिका में 7 राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र वहां पर बैठ जाएगा। ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग की भी फॉर्मेशन करेगा। तो जब केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों धन के कारक ग्रह एक साथ केंद्र में आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति पैदा कर देंगे मार्केट में काम करने के लिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि आपका चंद्रमा भी शुभ होना चाहिए। यदि चंद्रमा भी शुभ है, मान लीजिए सूर्य लगन में बैठा हुआ है धन स्थान का स्वामी होकर, कर्क लगन की पत्रिका है ये, और आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है सामने मेष राशि में दशम भाव में, और गुरु और शुक्र जो है वो दोनों उसको देख रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए आइडियल स्थिति हो जाएगी। ये ऐसा व्यक्ति यदि बाजार में ट्रेड करने जाएगा तो वो निश्चित तौर पर पैसा कमाकर निकलेगा, वहां पर नुकसान होने के योग नहीं है। नुकसान सिर्फ एक स्थिति में होगा, यदि ये कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है और शनि मंगल 12 पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए, या शनि मंगल 6ठे पड़े हुए हैं, तो चूंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो वहां पर पैसा फंसने वाले योग ज्यादा बन जाते हैं। 12वें को दोनों एक्टिव कर देंगे। तो 12वां भाव आपका शुभ प्रभाव में होना चाहिए, आपका धन भाव शुभ प्रभाव में होना चाहिए, धन भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में होना चाहिए। अब यहां पर जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि कर्क लगन में सूर्य यदि लगन में आ जाए तो धन स्थान का स्वामी केंद्र में आ गया, चंद्रमा आपका लगन का स्वामी होकर दशम में चला गया, उसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि आ गई, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, और यहां पर चंद्रमा के ऊपर लग्नेश के ऊपर उसकी दृष्टि आ गई। तो ये एक्चुअली एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाएगा कर्क लगन के लिए, जिसमें मार्केट में काम किया जा सकता है।
अदरवाइज यदि कोई प्लेनेटरी पोजीशन आपकी डिस्टर्ब है, जिस तरीके से मैंने पहले बताई है, तो आपको बाजार में इंट्राडे में कम से कम नहीं आना चाहिए या फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। यह बाजार आपके लिए नहीं है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं किसी अच्छे विशेषज्ञ से, तो आपको बाजार में निश्चित तौर पर पैसा बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे देखकर अपनी कुंडली का खुद विश्लेषण कर पाएंगे कि क्या आपको बाजार में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।